आज का हमारा प्रैक्टिकल है टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग अ स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज के ज़रिए हम वायर का जो है ना रेजिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, इसका आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। ये आपका स्लाइड वायर ब्रिज और दूसरा ये आपका हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। उसके अलावा हमें इसमें चाहिए गैल्वानोमीटर, ये गैल्वानोमीटर हो गया, और आपका पावर सोर्स, ये आपका पावर सोर्स, और इसको आपने 3 वोल्ट पे आपने रखना है, 3 वोल्ट पे आपने इसको रखना है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसके अलावा ये आपका पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है ना वो आपका पॉइंट ए है, इसको हम पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे। ये पॉइंट आपका पॉइंट सी है, इसको आप नेगेटिव पॉइंट से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल पे आपने रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देना है। और चलिए हम देखते हैं कि इसको सेटअप कैसा होगा। यहाँ पे हमारा, यहाँ से आपने एक वायर लिया तो ये आपका पॉजिटिव, इसको आपने कनेक्ट करना है इधर पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव से आपने कनेक्ट कर दिया। और दूसरा आपने लेना है यहाँ पे निगेटिव से आपने इसको कनेक्ट कर देना है, और इसको आपने पॉइंट सी से, ये देखिए पॉइंट सी, इससे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। इसके बाद हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको आपने कनेक्ट कर देना है जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसके साथ ही यहाँ पे गैप होगा, इस गैप से आपने इसको कनेक्ट कर देना है यहाँ से। और एक एंड आपका ये कनेक्ट हो गया, और दूसरा इसका टर्मिनल है रेजिस्टेंस बॉक्स का, इसको आपने कनेक्ट कर देना है यहाँ से। ये आपका हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। उसके बाद जो वायर है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा, और गैल्वानोमीटर को फिर आपने कनेक्ट कर देना है गैल्वानोमीटर को। तो इसके 2 टर्मिनल हो गए, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हम जो है नेगेटिव से आपने एक पॉइंट लिया वायर, इसको कनेक्ट कर दिया इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपने कनेक्ट कर देना है। ये वायर ज़रा ख़राब है हमारा, तो आपने इसको आपने कनेक्ट कर देना है नेगेटिव, इसको इस पॉइंट से, यानी जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स और वायर इन दोनों के बीच में आपका गैप होगा, यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया। और इसका जो दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव, पॉजिटिव को आपने कनेक्ट कर देना है जॉकी से, जॉकी से आपने कनेक्ट कर दिया इसको। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये हमारा पूरा सेटअप कंप्लीट हो जाता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्लाइड वायर ब्रिज मेथड से। उसके बाद फिर आपने कनेक्शन को, एक दफ़ा आपने कनेक्शन दे दिया, उसके बाद पॉइंट्स को आपने चेक करने की, जो आपने सर्किट कनेक्ट किया है तो ये करेक्टली कनेक्टेड है। तो उसके लिए आपने गैल्वानोमीटर का जो जॉकी है उसको आपने लेना है, और इन दोनों टर्मिनल से आपने टच करना है। बस यहाँ पे आपने टच कर दिया, तो यहाँ पे आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो लेफ़्ट साइड में डिफ्लेक्शन मिल रहा है। उसके बाद अगली दफ़ा आपने जॉकी को लेफ़्ट साइड पे इस एंड से ए से आपने कनेक्ट कर देना है, तो जो आपको डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो राइट साइड पे मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि आपका जो कनेक्शन है वो आपका सही है। उसके बाद रीडिंग लेने के लिए आपने सबसे पहले यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स से, रेजिस्टेंस बॉक्स से लेट्स से कि हम 10 ओहम का रेजिस्टेंस हमने निकाला है, इसको फिर आपने स्लाइड वायर ब्रिज को आपने 40 और 60-70 के दरमियान आपने स्लाइड करना है। तो यहाँ से आप देखें कि डिफ्लेक्शन शो किया, तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको मूवमेंट देना है, और ये आपका ये स्लाइड वायर पे हमने इसको मूवमेंट दिया। अब ये आप देखें, इसको आपने 0 पे आपने एडजस्ट कर देना है। ये 0 पे एडजस्ट हो गया। किस पॉइंट पे हो गया ये हमारा एडजस्ट? ये तकरीबन हुआ है 72.5 पे, 72.5 पे। तो ये आपका L1 हो जाएगा।
और L2 के लिए आपने 100 में से 72.5 को माइनस कर देना है। ये हो गया। इसी तरह फिर आपने एक और रेजिस्टेंस निकालना है, लेट्स से कि 5 ओम का आपने निकाल दिया। फिर आपने इसी तरीके से एडजस्ट करना है, यहाँ से आपने लिया और इसको आपने स्लाइड करते हुए आगे लेके जाना है, इस तरह लेके जाना है। तो ये आपका नीडल जो है इसको आपने ज़ीरो पे आपने लाना है। तो ये आपका एग्जैक्टली आपका ज़ीरो पे आ गया। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे एक शाइनी सरफेस होगा। ये शाइनी सरफेस जो है ना, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये आपने इस रिफ्लेक्शन को कवर करना है। तो ये आप रिफ्लेक्शन कवर हो गया, तो ये एग्जैक्टली आपका पॉइंट होगा। तो यहाँ पे अभी हमारे पास पॉइंट आया है 77, यहाँ पे है। तो L1 आपके पास 77 और L2 जो है वो 100 - 77। अच्छा जी, हमने दो रीडिंग लिए। एक हमने 10 ओम का लिया, 10 ओम पहला रीडिंग हम यहाँ पे हमने लिया और बैलेंस हमने किया था स्लाइड वायर ब्रिज पे। तो बैलेंस पॉइंट हमारा था 72.5 सेंटीमीटर। यहाँ से ये आपका L1 हो जाएगा 72.5 सेंटीमीटर और L2 जो है वो हो जाएगा 100 - 72.5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगा L2 जो कि हमने NC से लेना है। तो ये 100 - 72.5, तो ये आपके पास आ रहा है 27.5। ये हमारे पास हो जाएगा L2, यानी ये वो डिस्टेंस है NC से बैलेंस पॉइंट तक 27.5। ये आपके पास हो जाएगा L2। उसके बाद हमने इसको पुट कर देना है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूले में। X इज इक्वल टू R की वैल्यू आपने पुट करना है। R हमारे पास 10 ओम है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय L2 हमारे पास L2 हमारे पास 27.5 है। 27.5 ये L2 हुआ और इसको डिवाइड कर देंगे L1 से। तो L1 हमारे पास 72.5 सेंटीमीटर। तो इसको आप डिवाइड कर दें तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगा X का, यानी फर्स्ट रीडिंग का हमारे पास वैल्यू आ जाएगा अननोन रेजिस्टेंस के लिए, जो कि 3.79। नेक्स्ट हमारा जो है ना वो 15 ओम पे हमने लिया था। 15 ओम पे 77 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट हमारा बना है। तो ये आपका L1 हो जाएगा और L2 जो है वो 100 हम में से हम 77 को माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास L2 जो है वो आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। ये आपके पास L2 हो गया, ये सेकेंड रीडिंग। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि हमने 5 ओम का निकाला तो 10 पहले निकाले, बाद में 5 निकाला, तो ये टोटल 15 ओम हो गया। तो फार्मूले में पुट कर दें तो 15 मल्टीप्लाई बाय L2 33 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L1 जो कि 77। सो द वैल्यू ऑफ X2 यानी कि सेकेंड जो हमने फाइंड किया है रीडिंग के ज़रिए रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 77 मल्टीप्लाई बाई 15। तो ये आपके पास आ जाएगा 6.42। तो ये सेकेंड रीडिंग के लिए हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने फाइंड कर दिया है, जो कि 6.42 ओहम आया है। तो ये दो रीडिंग का हमने एग्जांपल के तौर पर फाइंड किया है रेजिस्टेंस अननोन वायर का, जो वायर हमने यूज़ किया है। अच्छा, उसके बाद फिर आप जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उसी हिसाब से आपका जो एरर है वो कम होता जाएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो हमने लिया है X, उसकी वैल्यू हमने अब एवरेज करना है, क्योंकि हमने दो रीडिंग लिया तो हम एवरेज करेंगे, यानी प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को। तो X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, दैट इज़ 3.79 प्लस 6.42 हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो ये आपके पास एवरेज या मीन वैल्यू आ जाएगा। जितना ज़्यादा आप रीडिंग लेंगे उसी हिसाब से आपके पास जो एरर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें
एरर जो है वो आ जाती है। तो एरर को कम करने के लिए हम नंबर ऑफ़ रीडिंग्स लेते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रीडिंग ले लें उसी हिसाब से एरर जो है वो कम होता जाएगा। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमने 2 ही रीडिंग ली है। अच्छा, तो मीन जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है इन दोनों रीडिंग के लिए, तो ये 5.105 ओहम आ रहा है जो वायर का रेजिस्टेंस है। तो रिज़ल्ट जो हमारे पास आ रहा है इस एक्सपेरिमेंट से स्लाइड वायर ब्रिज के लिए, रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास यही आ रहा है कि जो अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जो है वो 5.105 ओहम के इक्वल आ रहा है। तो अगर आपने एरर को कम करना है तो आप 3 रीडिंग्स ले सकते हैं, 4 या 5 रीडिंग ले सकते हैं। जितना ज़्यादा रीडिंग लेंगे उस हिसाब से एरर जो है वो कम होता जाएगा। तो रिज़ल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर इज़ 5.105 ओहम। तो ये 2 हमने एग्जांपल लिया है या रीडिंग्स हमने लिया है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे एक्सपेरिमेंट के साथ आते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।